देर रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन अल्लाह की एक बंदी उस समय भी सजदे में डूबी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद काफ़ी देर तक हाथ उठाकर दुआ में मशगूल थीं। ठीक उसी समय दूर पहाड़ी की ओर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। ये एक शेर की दहाड़ थी, लेकिन उस रात की वो आवाज़ सामान्य की तुलना में कहीं अधिक तीव्र और रहस्यमयी लग रही थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आंखें खोलीं और आसमान की ओर देखा। मन में एक अनजानी आशंका जागी, शायद कोई घटना घटने वाली है, क्योंकि मदीना के पास ही एक पहाड़ी जंगल था जहां अक्सर हिंसक जानवरों का डर बना रहता था। विशेष रूप से रात के समय उस ओर जाने की बात कोई सोचता भी नहीं था। दूसरी ओर उस जंगल के दूसरे छोर पर एक जर्जर झोपड़ी में एक असहाय विधवा महिला रहती थी। उनका ना तो कोई परिवार था, ना कोई आश्रय और ना ही भोजन की निश्चित व्यवस्था। कई रातें वे भूखे ही बिताती थीं। मदीना के अधिकांश लोग उनके कष्टों के बारे में नहीं जानते थे, यहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी उनकी स्थिति से बहुत अवगत नहीं थी। अगली सुबह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को किसी काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाने की आवश्यकता हुई। वे अकेले ही घर से निकली, लेकिन नबी जी के दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक रुक गईं। पैर जैसे अपने आप थम गए। कुछ देर वे दरवाजे के सामने खड़ी रहीं और भीतर की बातचीत सुनने लगीं, क्योंकि उस समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबियों के साथ बात कर रहे थे और उनके स्वर में गहरी चिंता की छाप थी। वे कह रहे थे, हे मेरे सहाबियों, क्या तुम जानते हो, मदीना की सीमा के पास पहाड़ के उस पार एक जंगल के भीतर एक विधवा महिला रहती हैं। उनके पति अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं। वे अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रही हैं। आज 2 दिनों से वे भूखी हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि उन तक भोजन पहुंचाएं, क्योंकि उनकी सहायता करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर सहाबा किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम अवश्य जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जंगल पार करना होगा और हमने सुना है कि वहां हिंसक जानवरों का डर है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अटल भरोसे के साथ कहा, डरने का कोई कारण नहीं है। हिंसक जानवर भी अल्लाह की रचना है। वे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। दरवाजे के बाहर खड़ी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हृदय में ये बातें गहराई से उतर गईं। उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। मन में एक विचार आया, जब मेरे पिता एक अपरिचित विधवा की भूख के बारे में सोचते हैं, तो मैं उनकी बेटी होकर कैसे पीछे रहूं? उन्होंने बिना कुछ कहे दरवाजे से पैर पीछे खींच लिए, भीतर प्रवेश नहीं किया, फिर से अपने घर की ओर चल दी। लेकिन इस बार हृदय में एक दृढ़ संकल्प था कि वे स्वयं भी कुछ करेंगी। वास्तव में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मन अत्यंत कोमल था। जब उन्होंने सुना कि एक विधवा महिला 2 दिनों से भूखी है, तो उनका दिल टूट गया। वे तेजी से अपने घर लौटी। घर पहुंचते ही उन्होंने तुरंत चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार की, साथ में कुछ खजूर लिए और उन्हें कपड़े में बांधकर तैयार हो गईं। जैसे ही वे बाहर निकलने लगी, तभी दरवाजे से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा भीतर आईं और कहा, हे फातिमा, मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कहीं जा रही हो। तब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, मदीना की सीमा के पास पहाड़ के पास एक जंगल के किनारे एक विधवा महिला रहती हैं। वे 2 दिनों से भूखी हैं। मैं उन्हें भोजन देने जा रही हूँ। ये सुनकर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हैरान होकर कहा, तुम अकेले वहाँ कैसे जाओगी? वो रास्ता तो खतरनाक है, जंगल पार करना होगा और वहाँ हिंसक जानवरों का भी डर है। क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की रचना है? जंगल के हिंसक जानवर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। ये कहकर धूप से तपते रेतीले रास्ते पर कर्म रेगिस्तान की ओर चल दी। कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही समय बाद सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। आसमान में रोशनी कम होने लगी। जानवर अपने ठिकानों की ओर लौटने लगे। हिरण तेजी से अपने छिपने के स्थानों की ओर भागे। उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, तुम जाओ और उस विधवा महिला को भोजन दे आओ। सहाबी जैसे ही उठने लगे, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंद मंद मुस्कुराए और कहा, शायद तुम नहीं जानते, फातिमा पहले ही निकल चुकी है। ये सुनकर एक और सहाबी भी उसी नीयत के साथ जंगल की ओर चल दिए। इधर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपरिचित और सुनसान रास्ते से जंगल की ओर जा रही थी। वे अकेली थी, लेकिन उनके कदमों में कोई झिझक नहीं थी। दूसरी ओर वे सहाबी भी जंगल में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे की उपस्थिति की खबर नहीं थी। रास्ते में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे है। वातावरण तो शांत था, लेकिन हवा में एक हलचल महसूस हो रही थी।
जब वे रुकी और पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि एक शेर खामोशी से उनके पीछे आ रहा था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वे अपनी जगह पर खड़ी रहीं और शेर की आंखों में आंखें डालकर शांत स्वर में कहा, हे जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की रचना है और मैं भी। अल्लाह ने तुझे शक्ति दी है, लेकिन मुझे इच्छा शक्ति दी है। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह का हुक्म भूखे को खाना खिलाना है और मैं उसी काम के लिए निकली हूँ। मेरे रास्ते में मत आ, बल्कि यदि संभव हो तो मेरी हिफाजत कर। ये कहकर वे धूप से तपते रेतीले रास्ते पर कर्म रेगिस्तान की ओर चल दी। कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की बात सुनकर शेर रुक गया। उसकी आंखों की तीक्ष्णता कम हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की बात समझ रहा हो। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के मुंह से जैसे ही ये आत्मविश्वास भरे शब्द निकले, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। अल्लाह के हुक्म से वो शेर जो कुछ क्षण पहले खामोशी से उनकी ओर बढ़ रहा था, अचानक रुक गया। फिर धीरे धीरे शेर ने अपना सिर झुकाया और उनके पैरों के पास आकर बैठ गया। अचानक उसकी जुबान खुल गई। उसने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा, हे जन्नत की महिला, जन्नत की सरदार फातिमा, मेरा सलाम स्वीकार करें और मेरा सलाम दो जहान के बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचा दें। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूं। जिस नबी को पैदा ना किया जाता तो कायनात भी पैदा ना होती। हम उस दयालु नबी की बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम हिंसक प्राणी जरूर हैं, लेकिन हमारा दिल उस मुबारक चेहरे की एक झलक देखने के लिए तड़पता रहता है। शेर के मुंह से ऐसी बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने सिर झुका लिया। शेर की ओर एक नजर देखा और मन ही मन अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। ठीक उसी समय दूर से वे सहाबी जो जंगल में आए थे, ये सारा दृश्य देख रहे थे। विस्मय और प्रेम से उनकी आंखें भर आईं। भावनाओं में डूबे उनके मुंह से स्वतः ही निकला, हे अल्लाह, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आपके नबी को मानते हैं। लेकिन अफसोस उनके लिए जो आज भी उस नबी को नहीं पहचान पाए, जिसे जंगल के हिंसक जानवर भी पहचानते हैं। हे अल्लाह, आप उन्हें भी हिदायत दें। उन सब सहाबी की आंखों से आंसू बहने लगे और वे खुशी खुशी मदीना की ओर चल दिए, ताकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये घटना सुना सके। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की यात्रा जारी रही। वो शेर अब उनके साथ था, खामोशी से उनकी हिफाजत करते हुए उनके रास्ते को साफ कर रहा था और उन्हें जंगल पार करवाकर उस विधवा महिला की झोपड़ी की ओर ले जा रहा था। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जंगल पार करके उस विधवा महिला की झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी के भीतर वो विधवा अपने रब से दुआ कर रही थी, हे अल्लाह, अब 3 दिन हो गए हैं, मेरे चूल्हे में आग नहीं जली है, भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है। हे मेरे रब, तू तो रहमत का समंदर है, तू कोई रास्ता निकाल दे। उनकी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वे चौंक गई। दरवाजे के बाहर से एक कोमल लेकिन स्पष्ट और आत्मविश्वास भरा स्वर आया, मैं फातिमा हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। ये सुनते ही विधवा महिला विस्मय से दंग रह गई। वे जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी। जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदर आई और खाने की चीज़ें सामने रखी, विधवा महिला उन्हें देखकर रो पड़ी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते हुए उसने कहा, मैं जानती थी कि मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। विश्वास था कि वो कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य करेगा। हे फातिमा, तुम केवल मनुष्य नहीं हो, तुम वो महिला हो जिनका उल्लेख स्वयं अल्लाह ताला ने किया है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कोमलता से उनके सिर पर हाथ रखा, उन्हें सांत्वना दी और फिर बिना किसी प्रशंसा या गर्व के खामोशी से लौटने के लिए चल दी। लौटते समय वो शेर अब भी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के साथ ही था। उस समय जंगल के पास एक चरवाहा प्रतिदिन अपनी बकरियां चराने आता था। उसने जब ये दृश्य देखा कि एक शेर एक महिला के साथ साथ चल रहा है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसे सुरक्षित ले जा रहा है, तो वो चकित रह गया। इसलिए वो जल्दी से बकरियों को एक तरफ हटाकर ध्यान से देखने लगा। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को नहीं पहचानता था, लेकिन जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था वो साधारण नहीं था, इसलिए वो स्तब्ध खड़ा रह गया। इसके कुछ समय बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जंगल पार कर मदीना की सीमा में प्रवेश कर गई। शेर खामोशी से उनके साथ साथ चलता रहा और जब वो जंगल के किनारे पहुंचा तो वहीं रुक गया और श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर विदा दी और फिर वापस जंगल की ओर लौट गया। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ बैठे थे। बातचीत चल ही रही थी कि अचानक वे सहाबी जो जंगल गए थे वापस लौट आए। वे भावनाओं से भरे हुए थे और उन्होंने सारा वृत्तांत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वर्णन किया। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंद मंद मुस्कुराए और कहा, फातिमा केवल मेरी बेटी नहीं है, बल्कि अल्लाह की प्रिय बंदी है। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत की महिलाओं का सरदार बनाया है। याद रखो, जो सत्य और न्याय के मार्ग पर रहता है, अल्लाह की सहायता अवश्य आती है। ये बात सहाबा किराम के बीच एक चमत्कारिक घटना की तरह फैल गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बार बार अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह की महिमा का वर्णन करने लगे। उधर वो चरवाहा जिसने बकरियां चराते समय शेर और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दृश्य देख लिया था, उसी क्षण अचानक वही शेर फिर से जंगल से बाहर निकला और उस चरवाहे की ओर बढ़ने लगा। डर की मारे चरवाहे के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कांपने लगा। मन में विचार आया, शायद अब ये शेर मुझे मार डालेगा, लेकिन नहीं,
अल्लाह के आदेश से एक बार फिर उस शेर की जुबान खुल गई। शेर ने शांत स्वर में कहा, हे अपरिचित व्यक्ति, तुमने अभी तक ईमान नहीं लाया है, जबकि हम जंगल के हिंसक जानवर भी उस नबी को पहचान गए हैं जो 2 जहान के बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अभी भी समय है, जाओ उस नबी के पास और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। मैं जंगल का शेर तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारी बकरियों को खाना तो दूर, मैं उन्हें छूऊंगा तक नहीं। मैं स्वयं उनकी हिफाजत करूंगा, केवल इसलिए ताकि तुम नबी की ओर कदम बढ़ा सको। शेर के मुंह से ऐसी बात सुनकर चरवाहे पर सन्नाटा छा गया। उसके होंठ बिल्कुल खामोश हो गए। वो बस फटी आंखों से शेर की ओर देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत, लेकिन मन के भीतर जैसे कोई रोशनी उतर आई हो। उसने एक क्षण भी नष्ट नहीं किया, अपनी बकरियों को वहीं छोड़ दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर दौड़ पड़ा। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ मौजूद थे। तभी अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपके दरबार में आ रहा है। वो ईमान लाने वाला है, लेकिन उसे ये खबर दुनिया के किसी इंसान ने नहीं दी है। उसे ये संदेश जंगल के एक शेर ने पहुंचाया है। जाइए उसका इस्तकबाल कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ खड़े हो गए। कुछ देर बाद दूर से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। वो वही चरवाहा था जो तेज कदमों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो रहा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही कहा, तुमने देर कर दी, तुम्हें ईमान ले आना चाहिए था। यदि थोड़ा पहले आते तो तुम्हारे लिए और भी बेहतर होता। चरवाहा ये बात सुनकर हैरान होकर रुक गया। मन में प्रश्न उठा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला? इसलिए उसने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको ये कैसे पता चला? तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंद मंद मुस्कुराए और कहा, मैं ना केवल ये खबर जानता हूँ, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें जंगल के शेर ने भेजा है। ये सुनकर चरवाहा कांप उठा। उसके मन में अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहा। उसकी आंतरिक दुनिया बदल चुकी थी। आंखें भीगी हुई थी और होठों पर विनम्रता थी। फिर उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बुलाया और अत्यंत दया तथा स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, मेरे साथ पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। चरवाहे की आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांपने लगे और उसने पूर्ण विश्वास के साथ कलमा पढ़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो और उसके हृदय में एक नया प्रकाश समा गया हो। सहाबा किराम ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें वो हिदायत दी है जो हम में से हर व्यक्ति अल्लाह से मानता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये संदेश एक हिंसक प्राणी जंगल के एक शेर के माध्यम से मिला। जब चरवाहा ईमान ले आया तब उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनुमति मांगी कि वो जाकर अपनी बकरियों को वापस ले आए। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ, अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा रक्षक तो अब स्वयं अल्लाह ने नियुक्त कर दिया है। उधर जंगल के किनारे वो चरवाहा बकरियों के पास बैठा खामोशी से उनका पहरा दे रहा था। जब वो चरवाहा वापस बकरियों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सभी बकरियां सुरक्षित हैं। शेर उसे देखकर खड़ा हो गया, फिर अदब से सिर झुकाया और चुपचाप जंगल की ओर लौट गया। चरवाहे का जीवन बदल चुका था। अब वो केवल बकरियां चराने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक मोमिन था और नबी के प्रेम में जीवन व्यतीत करने वाला बन गया था। ये घटना पूरे मदीना में फैल गई। सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि जो अल्लाह के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए मार्ग बना देता है, चाहे वो जंगल के बीच में ही क्यों ना हो। इसी बीच प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अक्लमा रज़ी अल्लाहु अन्हु गंभीर रूप से बीमार हो गए। अक्लमा रज़ी अल्लाहु अन्हु की पत्नी ने प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास संदेश भेजा कि मेरे पति अक्लमा मरणासन्न स्थिति में है। हे अल्लाह के रसूल, मैं आपको अपने पति की स्थिति बताना ज़रूरी समझती हूँ। ये समाचार पाकर प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार, सुहैयाब और बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, तुम तुरंत अक्लमा के पास जाओ और वहाँ अक्लमा को कलमा शहादत पढ़ाओ। प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशानुसार वे अक्लमा के पास पहुंचे और देखा कि हजरत अक्लमा रज़ी अल्लाहु अन्हु मरणासन अवस्था में पड़े हैं। उन्होंने बिना किसी देरी के अक्लमा रज़ी अल्लाहु अन्हु को ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन अक्लमा रज़ी अल्लाहु अन्हु किसी भी तरह कलमा उच्चारित नहीं कर पा रहे थे। विवश होकर उन्होंने प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास समाचार भेजा कि अक्लमा के मुंह से कलमा नहीं निकल रहा है। बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ये समाचार लेकर प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उपस्थित हुए। तब प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा, हे बिलाल, क्या अक्लमा के माता पिता में से कोई जीवित है? तब बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में उनकी वृद्ध माँ जीवित है। अतः प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को अक्लमा की माँ के पास भेजा। बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु अक्लमा की माँ के पास पहुंचे और कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, यदि आप नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा सकती हैं तो चलिए, और यदि नहीं जा सकती तो प्रतीक्षा कीजिए, हजरत मोहम्मद स्वयं आपके पास आएंगे। ये सुनकर अक्लमा की माँ कह उठी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे प्राण न्योछावर हों। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे
पास आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं स्वयं नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगी। इसके बाद वो वृद्धा प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुई और सलाम पेश किया। तब प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और कहा, हे अक्लमा की माँ, आप मुझसे सच कहेंगी, और यदि आपने झूठ बोला तो अल्लाह की ओर से मेरे पास वही ईश्वरीय संदेश आ जाएगा। बताइए, आपके पुत्र अक्लमा का स्वभाव और चरित्र कैसा था? नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्रश्न सुनकर वो वृद्धा कह उठी, हे अल्लाह के रसूल, अक्लमा बहुत अधिक नमाज और रोज़ा रखता है और खूब दान पुण्य करता है। तब प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अक्लमा के प्रति आपके मन में क्या भाव है? तब वृद्धा ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैं अक्लमा से असंतुष्ट हूँ। प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप अक्लमा से असंतुष्ट क्यों हैं? तब अक्लमा की माँ ने कहा, अक्लमा अपनी पत्नी को मुझ पर प्राथमिकता देता है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। तब प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमा की माँ की असंतुष्टि के कारण ही अक्लमा के मुख से कलमा नहीं निकल रहा है। इसके बाद प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे बिलाल, जाओ और मेरे लिए ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाओ। ये सुनकर वृद्धा ने पूछा, हे अल्लाह के रसूल, आप लकड़ियों का क्या करेंगे? तब प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपकी आंखों के सामने ही आपके पुत्र अक्लमा को आग में जला दूंगा। तब वृद्धा माँ तड़प उठी और कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैं अपने सामने अपने बेटे को आग में चलते हुए सहन नहीं कर पाऊंगी। तब प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे अक्लमा की माँ, अल्लाह का अजाब, दंड इससे कहीं अधिक कठोर और स्थायी है। अब यदि आप चाहती हैं कि अल्लाह आपके पुत्र को क्षमा कर दे तो आप उसे माफ़ कर दें और उससे प्रसन्न हो जाए, अन्यथा उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरे प्राण हैं, जब तक आप अक्लमा से असंतुष्ट रहेंगी तब तक नमाज, रोज़ा और दान पुण्य अक्लमा के किसी काम नहीं आएगा। ये सुनकर